तो यहाँ पे देखिए जी बेडशीट चेंज कर दी है और ये मेरी शादी में मिली थी और ऐसे ही मैचिंग की रज़ाई भी थी इसके साथ, लेकिन रज़ाई बस हमने ओढ़ के कर दी है, रज़ाई तो ख़राब हो चुकी है और बेडशीट अब तक चल रही है। और शादी को ही अब 14 साल हो जाएंगे, तो मान लो ये बेडशीट कितनी पुरानी है और अब तक चल रही है और काफ़ी अच्छी है, ये गर्म में है। और यहाँ पे मैं किचन में दिखा रही हूँ, आज टाइल वगैरह साफ़ करी थी और बहुत सारे बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं। ये देखिए, इससे पहले बनाएंगे जी चाय, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था चाय बना ले थोड़ी सी, तो बस मैं चाय बना के हम तीनों बस चाय पियेंगे। और यहाँ पे मैं पहले पी चुकी हूँ क्योंकि मुझे करने थे बर्तन साफ़, तो मैं बस जा रही हूँ और बर्तन साफ़ करूँगी। और मम्मी और ममता ने मतलब अब पी लिए, तो कफ रखने आई थी ममता, और मैं यहाँ पे बस बर्तन साफ़ करने बैठ गई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे। और जब बैठते हैं ना तो काम को लेट हो ही जाती है, तो बस जल्दी जल्दी हम अपना करेंगे काम यहाँ पे। और सर्दियों में ना अच्छा भी लगता है कि धूप में बैठे रहो, पर यही है कि फिर काम को लेट हो जाता है। तो मैंने चाय पीते ही फटाफट मैंने कि पहले बर्तन करते हैं साफ़, बाद में बैठेंगे अपना नहा के धो के आराम से, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी इतने बर्तन धुले थे, पूरा टोकरा भर गया था बर्तन धोते धोते। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं चेक कर रही थी, मैंने ना गैस पे दूध रखा हुआ था तो कहीं दूध निकल ना जाए। वैसे तो मैंने स्लो गैस कर रखी थी, पर फिर भी ना जैसे उस पर दूध पे जाली ढक देते हैं तो कई बार ना निकल भी जाता है स्लो गैस पे ही, क्योंकि उसको भाप को निकलने का वो नहीं मिलता ना, जाली ढक देते हैं तो इस वजह से। पर मैं यहाँ पे फिर इसीलिए बार बार चेक करके आ रही थी कहीं निकल ना जाए। तो बस बर्तन वर्तन धो के अब और कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं, अब नहा धो के किचन में जाऊंगी मैं। और यहाँ पे बस बन रही है सब्जी और यहाँ पे तेल डाल दिया है और ये लहसुन है और हरी मिर्च यहाँ पे पीस के ये डाल दिए और अच्छे से आलू फ्राई कर लूँगी मैं। इसको अच्छे से भूनेंगे हम आलू को काफ़ी देर तक। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे ना 2 गड्डी पालक की थी, तो मैंने सोचा आलू पालक बना लेती हूँ तरी वाले। फिर यहाँ पे मैंने देखा एक ना बथुए की गड्डी भी रखी थी, क्योंकि कल मैंने बथुआ एक गड्डी यूज़ कर लिया था तो एक गड्डी रखी हुई थी, इस वजह से फिर मैंने पालक में वो भी काट लिया था और उसको अच्छे से धो लिया था। तो यहाँ मैंने मिर्च मसाले डाल दिए हैं, आलू भुनने के बाद नमक मिर्च हल्दी डाल दिए। और ये 1 गड्डी बथुआ है और 2 गड्डी पालक है, तो मैंने इसलिए डाल दी, मैंने कि बथुआ ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, आप चाहो तो तरी की भी बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ये अपने आप ही ना हरी सब्ज़ी होती है पानी छोड़ ही जाती है। तो यहाँ पे तेज़ गैस करके ना मैं इसको बनने दूँगी और ये ना पानी बिल्कुल जल जाएगा, तब थोड़ी देर ढक के मैं इसको पका दूँगी। उसके बाद ये पक जाएगी तो टमाटर डाल के मैं इसको बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ना एक साइड में रोटी भी सेक ली थी, क्योंकि अब मैं मीट मतलब खाना खाऊँगी, मीट का टाइम हो जाएगा तो मैं बच्चों मतलब मीट को लेके आऊँगी और मीट के ही थोड़ी देर बाद यक्षा आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बना के रख दी है रोटी और मैंने ढक के रख दूँगी, गरम की गरम रहेंगी ये। और दोनों तरफ घी लग ही जाता है, क्योंकि मैं वैसे नहीं रोटी चुपड़ती हूँ, दोनों साइड से ही घी लगा लगा देती हूँ तो गरम की गरम रहती है। यहाँ पे देखिए आलू गलने के बाद इसमें चाहो तो टमाटर डाल लो, चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे मम्मी मशीन कह रही थी कि निकलवा दे, मैं कुछ करूँगी मशीन पे काम, तो मम्मी की मशीन निकलवाई यहाँ पे। इसके बाद ना ममता आई थी ऊपर, इतने में पापा जी आ गए थे। पापा जी डेली नहीं आते हैं, कई कई दिनों में आते हैं। और यहाँ पे फिर ममता नीचे चली गई थी और जीव को मैंने ले लिया था, मैंने कि तुम जाओ रोटी बना लो पापा जी की। और मैं भी यहाँ पे खाना बस खा ही रही थी बैठ के, और वो चली गई थी पापा जी की रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे मैं खाना खा रही थी तो मैं जीव को भी खिला रही हूँ अपने साथ साथ। और ये ना अपना खाना नहीं खाती है, जब हम खाते हैं ना तो हमारा देख के ये इसको मन करता है कि इनका कुछ ज़्यादा अच्छा खाना है, तो ये हमारा खाना खा लेती है। अब यहाँ पे ना ज़्यादा मिर्च नहीं खाती है ये, और मैं इसको मिर्च भी नहीं खिला रही थी,
मैं इसको सिर्फ रोटी खिला रही थी और मैंने यहाँ पे लस्सी ले रखी थी एक डल्लू में। हमारे यहाँ पे डल्लू बोलते हैं, कई जगह पे मग भी बोलते होंगे। ये स्टील का है तो हमारे यहाँ पे डल्लू बोलते हैं इसको। तो एक डल्लू में मैंने यहाँ पे लस्सी ले ली थी और बस जो बनाई थी आलू और पालक और बथुए की भुजिया, तो वो लेके बैठ गई थी बस मैं खाने के लिए। यहाँ पे जीव को भी मैं खिलाए जा रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। और मैं खा रही थी ना तो जीव मेरे को हूँ करके ऐसे बोल रही है मुझे भी खिलाओ। तो ये बोलती नहीं है लेकिन इशारों में ना सब कुछ समझा देती है। ये देखिए मेरी ना मुंह की तरफ देखेगी, अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगी ना तो मेरे तरफ देखती रहेगी कि मुझे खिला क्यों नहीं रही है। तो ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगती है मुझे ये। और आजकल ये मेरे पे आती भी नहीं है, इसको गोदी लो ना तो आती नहीं है। तो ये सोचती है बस ये मेरे को कमरे में ले जाएगी इस तरह से। और ये मम्मी पे ना बहुत खुश होके आती है, आशीष पे बहुत खुश होके आती है, क्योंकि इसको लगता है ये मुझे बाहर घुमाएंगे। तो इन पे से ना आती नहीं है किसी की गोदी में, ममता की गोदी में भी नहीं आती है इन पे से। तो यहाँ पे बस मम्मी ना जीव की पजामी में कुछ लास्टिक वगैरह पता नहीं क्या कुछ सही कर रही थी इसकी पजामी, और टोपे बना रही थी यहाँ पे जीव के लिए। क्योंकि ना ऊनी टोपे बच्चे को थोड़ा सा यही है, स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से घर के टोपे बना रही थी मम्मी कपड़े के। गरम में ही है ये भी। और यहाँ खाना खा के मैं जीव को ग्रिल पे लेके खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये ना यहाँ पे बहुत खुश होती है। यहाँ पे इसको दिखती रहती है ना बाइक स्कूटी जाते हुए, तो ये बहुत खुश होती है देख के। और ये यूँ कहती है बस मुझे यहीं पे ही खड़ा रखो, तो इसको लगता है मैं बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ, तो बहुत खुश होके देखती है। और फिर इसके बाद मीत का टाइम हो गया था तो मीत को मैं स्कूल से ले आई थी। और यहाँ पे मैं इसको अपने हाथों से खाना इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है बच्चे हरी सब्जी थोड़ी सी ऐसी ही होती है कि बच्चे ना नुकुर कर ही देते हैं। तो मैं अगर इसको देती ना तो ये छोड़ देता, इस वजह से मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ इसको। और सिर्फ एक रोटी खाई है इसने, एक रोटी खाने में इसने इतना टाइम लगा देता है। ये कभी खड़े होके इधर घूमने जाएगा कभी उधर, तो चैन से बैठ के रोटी भी नहीं खाता है ये। तो मैं यहाँ पे इसको बोल रही थी मैंने कि बस एक जगह बैठ के पहले खाना खाना है उसके बाद कहीं जाना है। तो यहाँ पे बस जीव जीव भी इसको देख देख के जीव भी खा रही थी, मैं जीव को भी खिला रही हूँ और यहाँ मीत को भी खिला रही हूँ। तो बस इसके थोड़ी देर बाद ही यक्षा आ जाती है। और हम जैसे बैठे हुए थे तो यहाँ पे ना बंदर आ गए थे, हम उठ के अंदर भाग लिए थे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कब काट जाए। और ये पूरा ग्रुप आया था इनका, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि हम अंदर चले गए थे। इनका ना ऐसा ही है कुछ, कब ये खा जाएं कब झपट जाएं कोई पता नहीं होता है। तो ये तो बहुत लास्ट में जब ये सब चले गए थे बंदर तो एक दो बचे थे ना, तो इनकी मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी और अभी मैं दिखाऊंगी। ममता ने हम चावल डाल रखे थे, हम डाल देते हैं ना पंछियों के लिए, मैंने आपको कई बार दिखा भी रखा है। तो यहाँ पे देखना ये बंदर किस तरह से चावल खा रहा था और हम इसको देख देख के हंसे जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके, ये देखिए मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये देखिए अब देखना ये किस तरह से खाएगा चावल को। और यहाँ पे ये पानी मैं भर के रखती हूँ तो पानी भी मतलब पी के जाते हैं बंदर, गिलहरी काफ़ी सारे आते हैं। थोड़ी देर बाद ही अब यक्षा आ गई थी। और ये देखिए ये अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं करती है, पहले जीव को लेती है, कई बार तो बैग लगा के भी खड़ी रहेगी, जीव को ले लेगी। तो जीव है ही इतनी प्यारी, इसको कोई लिए बिना रह ही नहीं सकता है। और सबसे प्यारी राज दुलारी है हमारे घर की ये राजकुमारी। ये देखिए कितनी प्यारी बारबी डॉल लग रही है, और इसकी ये वाली जो कैप है ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है। तो ये है जी रात का टाइम और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी चावल बनाऊँगी मैं रात के खाने में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और तेल चढ़ा दिया है मैंने, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है मेथी, क्योंकि कढ़ी में मेथी अच्छी लगती है, लेकिन ये मुंह में आती है ना बस तब अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्या है बस हमें फ्लेवर ही चाहिए इसका।
और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं मेथी डाल के उसको फिर निकाल लेती हूँ। इससे क्या है ना, फ्लेवर भी आ जाता है और हमें मतलब हमारे मुंह में भी नहीं आती है, क्योंकि वो कड़वी कड़वी होती है तो उससे ना स्वाद सारा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं उसको निकाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और यहाँ पे मैंने प्याज काट रखी हैं, प्याज डाल दूँगी इसमें। ये देखिए प्याज भून लूँगी। इसके बाद ना लहसुन और हरी मिर्च है वो मैंने थोड़ा सा उनको कूट लिया है और वो डाल दूँगी इसमें। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल कढ़ी, 2 तड़के नहीं लगाऊँगी। 2 तड़के की भी मैंने बताई हुई है, अगर आप देखोगे तो उसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लहसुन डाल दिया है मैंने, हरी मिर्च डाल दी है और यहाँ पे इनको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्दी नमक मिर्च ये डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने ना छाछ में थोड़ा सा बेसन घोल के रखा हुआ है लस्सी में, और इसका अच्छा से मतलब कि मैंने इसको मिला लिया है और इसको मैं डाल दूँगी इसमें और इसको चलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इसको ना बीच बीच में मतलब चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जी जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे मसालदानी रखनी, और यहाँ पे मेरे को चावल भी बनाने थे तो मैंने चावल का उतार लिया है डिब्बा और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं कि मतलब साथ साथ में कढ़ी भी बनती रहेगी और चावल भी बनते रहेंगे। तो यहाँ चावल निकाल लिया है। तो छोटे मोटे काम ना ये बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। और जो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा के, वो मैं साइड में रख दूँगी क्योंकि मेरे को ये धोने ही है वैसे भी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा पानी लेके इन चावलों को हल्का सा भिगो दूँगी। और वैसे नहीं भिगोने मुझे, ये बिना भिगोए बनाती हूँ मैं, पर वैसे इनको धोना है ना तो इस वजह से मैंने इनको पानी में डाल दिया है। और मैंने कि उबाल आएगा तब तक मैं इनको अच्छे से उबाल आने के बाद फिर मैं चावल धोऊंगी। तो ये छोटे मोटे जो चुटपुट काम होते हैं ना ये थोड़े से हो जाते हैं। जैसे स्लेब पे कुछ भी रखा है तो स्लेब को थोड़ा सा क्लीन करने का टाइम मिल जाता है बीच बीच में। तो बस यही है। और इसमें उबाल आने के बाद तब मैं धोऊंगी इन चावलों को, और चावल भी मैं साइड वाली गैस पे चढ़ा दूंगी, वो भी बनते रहेंगे। और बर्तन तो आपको पता ही है, जब हम अपना कुछ भी कुकिंग करते हैं तो बर्तन तो सबसे पहले होते हैं। कपड़े जैसे हो जाते हैं कि कपड़े हम कितने भी धो लें फिर कपड़े हो जाते हैं, ऐसे ही बर्तन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी बस जो मैंने आपको चावल दिखाए थे इनको मैं 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी, ये देखिए। और इनको धोने के बाद मैं ये जो बर्तन आपको दिख रहे होंगे सिंक में, इनको साफ़ करूँगी। उससे पहले बस चावल चढ़ा दूँगी मैं दूसरी गैस पे, ताकि कढ़ी को थोड़ा और टाइम लगता है बनने में, इसलिए मैंने कढ़ी पहले चढ़ा दी है बना के, और वो बनती रहेगी, उसको ज़्यादा टाइम लगता है कढ़ी को। और चावल मैं बस कढ़ी बनने के बाद अब चावल ही चढ़ाऊँगी और ये भी साइड में चढ़ा दूँगी, ये भी बनते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी अपने। तो यहाँ पे अच्छे से चावल धो लिए हैं, जब तक इसका वाइट वाइट ये निकलता रहता है ना, और ये निकलना बंद ना हो जाए तब तक हमें चावल को अच्छे से धोना है। और इनको मैं भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये ना साबुत वाले बासमती नहीं है, टुकड़ा वाले हैं, तो इनको हैंड टू हैंड बना सकते हैं, इनको कोई भिगोने की ज़रूरत नहीं है। जो साबुत वाले होते हैं उनको आधा घंटा 20 मिनट भिगोना पड़ता है, तब वो अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल ही बनाऊँगी मैं। खाली पानी डाल दिया है डबल जितना मैंने चावल लिया है, और हल्का सा नमक डाल दूँगी। और यहाँ पे तेज़ गैस ही रखूँगी अभी मैं। और यहाँ पे बीच बीच में ना मैं कढ़ी भी अपना देख रही थी कि ये बनी है कि नहीं बनी है। तो यहाँ पे अभी कढ़ी नहीं बनी थी, और कढ़ी को थोड़ा सा ना जितना ये मतलब कि जितना अच्छे से कढ़ाएंगे ना कढ़ी को, उतनी कढ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे बस कढ़ी अपनी बन रही है, मैंने चेक कर ली है। और यहाँ पे एक उबाल आने तक मैं यहाँ पे अपना बर्तन भी
कर रही हूँ साथ साथ में, और उस पे भी मेरा ध्यान है कि एक उबाल आएगा तो मैं उसको सिम गैस करके, और जब ढक्कन थोड़ा सा लगा के हल्का सा खुला रखूँगी, ढक्कन बिल्कुल मामूली सा। और यहाँ पे जी एक उबाल आ चुका है, और मैंने ना यहाँ पे चेक कर लिया था और ढक्कन लगा दिया है। और यहाँ पे बस बर्तन अपने पहले जितने भी थे ना, जो जूठे बर्तन थे, उनको पानी से धो धो के ऊपर स्लैब पे रख लिया था। उसके बाद मैं साबुन से इनको क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे साबुन लगा लगा के बस एक एक बर्तन क्लीन, मतलब वो साबुन लगा लगा के रखती जाऊँगी सिंक में, और फिर सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। तब तक मेरा ये दोनों चीज़ बन के एकदम तैयार हो जाएगी, मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी काम बस यही है, जो होते रहते हैं, निमटते रहते हैं, वो ही सही है। और ये ना चाय के बर्तन थे, और जो दिन में खाना बना था उसके बर्तन थे। अब अभी खाना जो बन रहा है उसके बर्तन तो बाद में ही होंगे। तो यहाँ पे ये कर देती हूँ मैं। और मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो इस सिंक में धुल नहीं पाते हैं, छोटी सिंक है। और यहाँ से जहाँ पे मैं बर्तन धोऊंगी ना, यहाँ पे भी मैंने एकदम पानी डाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है, और छोटे वाले वाइपर से पानी एकदम साफ़ करके तब मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन है धो धो के मैं रखती जाऊँगी। और यहाँ पे ना थाली सबसे ज़्यादा जगह घेर लेती है सिंक में, तो सबसे पहले मैं थाली ही धो धो के रख दूँगी। और ये देख लीजिए कितने अच्छे से हमारे बर्तन क्लीन हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सारी ना थाली प्लेट जो है मैं एक साथ लगा दूँगी। और छोटी जगह में ना हर चीज़ का तरीका आना चाहिए करने का, तभी आप कर सकते हो। बड़ी हो किचन तो कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटी में ना सोच सोच के करना पड़ता है कि क्या काम कैसे करे कैसे नहीं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे बर्तन बस धुल रहे हैं। और प्लेट के सामने ना मैंने ये भारी सा मग धो के रख दिया था ताकि ये प्लेट गिरे ना आगे की साइड, इसलिए तो इससे उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे सारे बर्तन हो चुके हैं मेरे क्लीन। और एक कढ़ाई थी वो सिंक में नहीं आ रही थी तो नीचे रख दी थी मैंने। और ये देखिए छोटे मोटे जितने भी हैं ये मैंने कर दिए हैं। और एक कढ़ाई, और ये मैंने पालक वगैरह धोने के लिए जैसे रख रखी है ये जाली वाली, तो धो के रख देती हूँ, इसमें पानी निकल जाता है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो छोटे मोटे बहुत काम हो जाते हैं घर में, गिनने में तो थोड़े ही बहुत ही आते हैं, लेकिन छोटे मोटे बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाली भी धो दी है मैंने, और कढ़ाई भी मैं धो के, नीचे टोकरा है जो मैंने सुबह बर्तन धोए थे ना, वो बर्तन धोने का जो टोकरा है वो मैं स्लैब के नीचे ही रखती हूँ। और भारी भारी जो बर्तन होते हैं ना मैं उसमें ही धो के रख देती हूँ। अब जैसे छोटे मोटे तो ये स्लैब पे आ जाते हैं, लेकिन जैसे कभी कुकर है या कढ़ाई है तो ये सारे बर्तन ऊपर नहीं आ पाते हैं स्लैब पे। इस वजह से अब जैसे कढ़ाई है ना, ये धो के मैं इसको नीचे टोकरे में ही रख दूँगी नीचे। और अपना ये जो छोटे मोटे जो बर्तन धोए हैं इनमें जब तक पानी निकल जाएगा तो इनको भी मैं साथ के साथ इनकी जगह पे लगा दूँगी बर्तनों को। और जी इतने में हमारा खाना भी बन के हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे बस हो गई है मेरी ये कढ़ाई एकदम साफ़ हो गई है, और इसको ढक रख दूँगी मैं नीचे टोकरे में, ये देखिए। और सिंक साफ़ करनी भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें बर्तन धुलते रहते हैं। जितनी बार आप बर्तन साफ़ करो उतनी बार ही आप सिंक को भी करो, तो ये अच्छी रहती है, गंदी नहीं लगती है और साफ़ सुथरी बनी रहती है, और बर्तन धोने का भी इसमें मन करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारे कर दिए हैं, वाइपर भी धो के रख दिया था। और ये जितने बर्तन है ना ये सारे मैं अपनी मतलब इनकी जहाँ पे जगह है वहीं पे मैं इनको लगा के रख दूँगी। और सिंक को भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया अच्छे से। और जो हम जूने से बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना उसको भी अच्छे से धो के क्लीन करके रख दिया है मैंने, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा काम होगा ना उतना ही अच्छा होगा। और जूने से
मतलब हम बर्तन धोते हैं, अगर हम उसको साफ़ करके नहीं रखेंगे तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। इस वजह से ये चीज़ें जो होती है ना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे बर्तन जितने भी थे वो मैं लगा दूँगी अपनी जगह पे। और यहाँ पे कढ़ी मेरी बन चुकी थी। और ये देखिए चावल बस बन गए हैं मेरे। और मैंने कढ़ी में ना बूंदी डाल दी थी, अब के मैंने पकोड़े वाली नहीं बनाई, सिंपल कढ़ी बनाई है और बहुत टेस्टी बनी थी ये भी। और बस अब यहाँ पे हम खाने बैठ गए थे, रात का डिनर है हमारा। और मैं इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हुआ है। और इस व्लॉग का मैं बस यहीं पे ही करूँगी एंड। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।